हेलो फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो। अब वो समय आ गया जिस समय में अब आपको परफॉर्म करना है। आपने इतनी मेहनत से बहुत मेहनत करे और अब वो समय आ गया कि आपको इंप्लीमेंट करना है। कई चीजें आपके दिमाग में आ रही होगी, जैसे कि सर क्या एग्जामिनेशन हॉल में हमको सारी चीजें याद आएंगी? द आंसर इज यस, सारी चीजें याद आपको आएंगी। अब वो ये टाइम है कि आपने बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है। कुछ चीजें आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं कहने जा रहा हूं, ध्यान से आपने मेरी बात समझना। पहली चीज मैं आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में कहता हूं, लेकिन उसके पहले एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना। आपके पूरे 6 पेपर जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के, उसमें से कोई एक पेपर जरूर ऐसा आएगा जिसको बहुत डिफिकल्ट आईसीआई बनाता है। तो जब एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे तो पेपर कोई भी हो सकता है। अगर ऐसा कोई पेपर जब आता है, जब आपको देख के समझ जाएगा नहीं आज जो आईसीआई ने पेपर सेट किया है वो बहुत डिफिकल्ट पेपर, तो उस पेपर में बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना। आपने ये देखना कि आपको कौन सा पोर्शन आता है, उस पोर्शन को आपने पहले अटेम्प्ट करा। जब आप 50-60 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर लोगे तो आपका कॉन्फिडेंस खुद ब खुद बूस्ट हो जाता है। तो जो डिफिकल्ट पोर्शन है बहुत उस पेपर का, तो वो भी जब आपको कॉन्फिडेंस हाई रहता है तो वो भी आपको वहां पे आप सॉल्व करने में आसानी जाएगी। अब जब आप देखोगे बेटा, तो आपको जो 15 मिनट्स मिलते हैं, पहले ध्यान से मेरी बात समझना बेटा, कि जब 15 मिनट्स आपको मिलते हैं, देखो आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो 30 मार्क्स का एमसीक्यू है वो तो करना ही करना है, और जो रिमेनिंग 70 मार्क्स का जो पेपर, उसमें भी जो क्वेश्चन नंबर 2 वाला आपका जो रहेगा वो भी आपका कंपलसरी ही रहता है आपको, ठीक है, उसमें भी वो कंपलसरी रहता है। तो आपने ये तय कर लेना कि आपको जो टोटल वहां पे 5 क्वेश्चन करना होता है, मतलब मैं एमसीक्यू को 30 मार्क्स का अलग कर दे रहा हूं, रिमेनिंग में से आपको रिमेनिंग 6 क्वेश्चन रहते हैं, उसमें से 5 करना होता है, और 5 में से भी कंपलसरी रहता है पहला वाला। अब आपने ये तय कर लेना 15 मिनट्स में पूरा पेपर तो हम रीड नहीं कर सकते, लेकिन ऊपर ऊपर आप देख के आपको एक आइडिया आ जाएगी कौन कौन से क्वेश्चन हमको अच्छे से आते हैं। तो आपने ये तय कर लेना कि आपको कौन से क्वेश्चन उसमें से करना है, और जो क्वेश्चन आपने तय कर लिया कि आपने, बल्कि ये इस अप्रोच से भी जा सकते हैं सर ये क्वेश्चन हमको करना है, या आपने ये देखिए अगर कोई चैप्टर आपका वीक है और आपको लगता है कि नहीं उसका क्वेश्चन मुझको वहां पे अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, क्वेश्चन देख के आपको लगता है कि नहीं वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, तो एक क्वेश्चन अगर आपने कोई अटेम्प्ट नहीं करने वाले, इसका मतलब बाकी सारे के सारे रिमेनिंग क्वेश्चन आपको करना है। मैं एमसीक्यूज पे मैं आता हूं 2 मिनट पे, लेकिन आपने ख्याल रखना बेटा, आपने ये तय करें कि अदर देन एमसीक्यूज की बात करें कौन कौन से क्वेश्चन हमको करना है, उसमें से तय करना कि सबसे अच्छा क्वेश्चन आपको कौन सा आता है, जिसमें बहुत कॉन्फिडेंट हो कि आसानी से अच्छे से कर लोगे। आपने पेपर उससे शुरू करा, इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। जब आप वो पहला क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाता है वहां पे, और आपने सीक्वेंस वाइज वहां पे करते जा। अब फिर चाहे एमसीक्यूज दो या अदर देन एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन, स्पेसिफिकली मतलब स्पेशली अगर मैं को एमसीक्यूज की बात करूं, अदर देन एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन में भी ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले आपने ये पढ़ना चाहिए क्वेश्चन में पूछा क्या आपको। और एमसीक्यू वाले जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे बेटा, उसमें आपने ये पढ़ना कि आपको एमसीक्यू में पूछा क्या है। गलती मत करना, आपने पूरा रीड कर अपने पैरा, फिर देखिए आपने कि क्या पूछा है, एंड देन अगेन फिर आपसे पूरा पैरा पढ़ रहे, वैसा नहीं करना। आपने ये देखना कि उन क्वेश्चंस में आपको 3 एमसीक्यू वाले क्वेश्चन, तो 3 आपको केस स्टडी वाले एमसीक्यूज आते, 8 मार्क्स का टोटल 24 मार्क्स होते, 6 मार्क के सिंपल एमसीक्यूज आते। तो जब आपको 4 एमसीक्यूज एक केस स्टडी में जनरली पिछले अटेम्प्ट में ऑब्जर्व करा गया, तो आपने ये देखना कि आपको वो क्वेश्चन क्या पूछा, आपने कीवर्ड्स को हाईलाइट कर लेना उन क्वेश्चन में, उसके बाद ऊपर का पैरा पूरा पढ़ना और वो कीवर्ड्स को वहां पे फाइंड आउट करना, और आपको आंसर्स वहां पे मिलते जाएंगे। तो ये अप्रोच से आपने एमसीक्यूज को सॉल्व करना, और बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना। जो 15 मिनट्स रहता है उसको प्रॉपर यूटिलाइज करना। आपने ये तय कर लेना कि कौन सा क्वेश्चन या तो आपको नहीं करना, मतलब रिमेनिंग सारे आपको करना रहेगा। ओके, तो ये तय हो गया कौन से क्वेश्चन हमको करना, उसमें फिर सबसे अच्छा अपना किस में कॉन्फिडेंट है कि हम कर लेंगे, उस क्वेश्चन से आपने उसको शुरू करना। आई डोंट सजेस्ट कि आप उन क्वेश्चन से शुरू करो जो एक सिंगल क्वेश्चन 14 मार्क्स का, वो थोड़ा सा लेंदी होता है और टाइम कंज्यूमिंग होता है, ठीक है, जैसे कंसोलिडेशन हो गया, अमलगमेशन हो गया, थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग होती है। तो उसमें ऐसा ना हो कि उससे आपने शुरू कर बहुत समय हमारा उसी में चलेगा। तो आपने वो क्वेश्चन से शुरू करें जिसमें आप बहुत कॉन्फिडेंट हो कि हाँ अच्छे से कर लेंगे, और समय भी आपको उतना लगने वाला नहीं। जैसे 8 नंबर का 10 नंबर का क्वेश्चन वो आपने करोगे। ओके, तो ऐसे सीक्वेंस वाइज आपने करते जाना, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन बेटा। और कॉन्फिडेंट रहना कि भाई आप दिमाग में कई चीजें आती है होगा नहीं, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। पीस ऑफ माइंड एकदम रखना, पीसफुली सेंटर पे थोड़ा सा जल्दी चले जाना, एकदम पीस ऑफ माइंड आपके दिमाग में रहना चाहिए। बिल्कुल भी आप इधर उधर की फिक्र नहीं करोगे, पूरा फोकस अभी आपने रहना, हर चीज अच्छी होगी, नर्वस मत हो। अभी वही ये मतलब ये जो आपके चैलेंज आपके सामने एग्जामिनेशन, वही इसको क्लियर कर पाएंगे जो मेंटली स्ट्रांग है। आपने मेंटली पूरा दिमाग का खेल, मेंटली आपने बहुत स्ट्रांग रहना,
नेगेटिविटी अपने पास भटकने नहीं देना और कॉन्फिडेंट लेंगे, नहीं आप कर ही लोगे, ठीक है। सो वंस अगेन ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, अच्छे से आपने करना। और एग्जामिनेशन में अगर कोई पेपर डिफिकल्ट आएगा भी वैसे, तो उसमें नर्वस नहीं होना, ये देखना कि कौन सा क्वेश्चन अच्छे से आता है, वहां से आपने शुरू करा। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय।